नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का 40 ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपके सेंटर परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों धुआंधार प्रश्न है। ठीक है, ये 40 प्रश्न में से दोस्तों बहुत सा प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा का जो पेपर होगा उसमें हूबहू जाकर छप जाएगा। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज और देखिए सी में लिखा हुआ है राज खान और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा हुआ है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा हुआ है खड़ा होना। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में लिखा है लक्ष्मी, बी में लिखा हुआ है नजमा और देखिए सी में लिखा हुआ मंगम्मा और डी में लिखा हुआ है सीता। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगम्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, जन्म से ही पागल कौन था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीता, बी में लिखा है लक्ष्मी और देखिए सी में लिखा है मंगू और डी में लिखा है माँ। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि जन्म से ही पागल कौन था, तो मंगू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा हुआ है इलाहाबाद और डी में लिखा हुआ है बक्सर। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों यहाँ पे होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, कोशिश का पर्यायवाची बताएं। यानी दोस्तों आपको कोशिश का दूसरा नाम बताना है। पर्यायवाची मतलब हुआ कि आपको कोशिश जो है ना इसका आपको दूसरा नाम बताना है। तो कोशिश का दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए में लिखा हुआ प्रकट, बी में लिखा हुआ है प्रयास, सी में लिखा है प्रत्यक्ष और डी में लिखा हुआ है समय। तो दोस्तों कोशिश का जो हमारा दूसरा नाम होगा यानी कि कोशिश का जो हमारा पर्यायवाची होगा वो प्रयास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि, बी में लिखा है देवनागरिक लिपि, सी में लिखा है रोमन लिपि और डी में लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए। आपको बताना है इसमें कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, संधि के भेद हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3, बी में लिखा हुआ है 4, सी में लिखा हुआ है 5 और डी में लिखा हुआ है 7। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि संधि के भेद हैं, तो संधि के भेद दोस्तों 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, और दोस्तों ये जो आपको हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके सेंटर परीक्षा का पेपर में दोस्तों हूबहू जाके छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। ठीक है, और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आज याद नहीं है आपको उससे नोटबुक लिखिए और तुरंत उसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है दल बदलना, बी में लिखा है घर बदलना, सी में लिखा है विदेश बदलना और डी में लिखा है टोपी रंगवाना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दल बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सच्चा भारत कहाँ बसता है? आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत दोस्तों गांव में बसता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर,
सभा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए में लिखा है जातिवाचक, बी में लिखा है व्यक्तिवाचक, सी में लिखा है समूहवाचक और डी में लिखा है भाववाचक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो समूहवाचक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में लिखा है भारत, बी में लिखा हुआ है अमेरिका, सी में लिखा है जर्मनी और डी में लिखा है पाकिस्तान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है, आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ कक्षा। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो तेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। शुद्ध शब्द है दोस्तों, ये प्रश्न आपको बताना है। ये देखिए चारों ऑप्शन में जो प्रकृति लिखा है दोस्तों, उसमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द इसमें कौन है। देखिए ऑप्शन ई में जो लिखा हुआ है प्रकृति, ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो लिखा हुआ है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृति की, बी में लिखा हुआ है नृत्य की और सी में लिखा हुआ है नर्तन की और डी में लिखा हुआ है वादन की। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? दोस्तों ये प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, आपको इसको एकदम रट जाना है। ऑप्शन ए में लिखा है पद्मश्री, बी में लिखा है भारत रत्न और सी में लिखा है बिहार रत्न और डी में लिखा हुआ है शहनाई रत्न। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा, तो भारत रत्न से नवाजे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। लिखता है पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए? ये भी प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है 1 बीघा, बी में लिखा है 2 बीघा, सी में लिखा है 3 बीघा, डी में लिखा हुआ है 4 बीघा। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा छोड़ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो ई होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा आपको सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए 18 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सब समाज की, बी में लिखा है असब समाज की और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है सभी गलत। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, तो सब समाज की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको बार बार पूछा जाता है और सेंटर परीक्षा में दोस्तों इसको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है माँ, बी में लिखा है ढहते विश्वास, सी में लिखा है नगर और डी में लिखा हुआ है धरती कब तक घूमेगी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो दोस्तों ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए, एकदम 100% दोस्तों ये प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा आपका सेंटर परीक्षा में। ठीक है, इसको आपको याद करके ही जाना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डॉक्टर, बी में लिखा है इंजीनियर, सी में लिखा है पत्रकार और डी में लिखा हुआ है खिलाड़ी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। निर्लज अपराधी किससे कहा गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाखून को, बी में लिखा है चोर को, सी में लिखा है बदमाश को और डी में लिखा है डाकू को। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निर्लज अपराधी किसे
कहा गया? तो नाखून को कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। और दोस्तों ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिखिएगा पहले। ठीक है, और उसे अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस सबको फायदा क्या होगा कि जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा ना वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो दोस्तों आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो दोस्तों उसके लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अपनी माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन, तो आज तो हमको उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। आपके पास जितना एनर्जी है दोस्तों, जितना जोश है वो सारा झोंक दीजिए दोस्तों। आज तक जो आपको गलत समझते आया है, आज तक आपके बारे में दोस्तों भला बुरा जो कहते आया है, यही वक्त है दोस्तों कि इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और वो सारे को आप मुंह बंद कर दीजिए। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्तों और 480 प्लस मार्क्स आपको प्राप्त होगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वो खुशी के आंसू दोस्तों आपके लिए काफ़ी शानदार होगा। उसके लिए आज आपके पास जितना एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, देखिए 23 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तबला से, और बी में लिखा हुआ है बांसुरी से, और सी में लिखा हुआ है ढोलक से, और डी में लिखा हुआ है शहनाई से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजेंद्र, और बी में लिखा हुआ है पुस्तक, सी में लिखा हुआ मैं, और डी में लिखा हुआ है सीता। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो जो मैं है दोस्तों ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कार, बी में लिखा हुआ खोखा, सी में लिखा हुआ खोखी, और डी में लिखा हुआ उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सेन साहब की आंखों का तारा है तो खोखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं 26 नंबर। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मंगम्मा, बी में लिखा हुआ है रंगप्पा, सी में लिखा हुआ है लक्ष्मी, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 27 नंबर में आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 5, बी में लिखा है 3, सी में लिखा हुआ है 6, और डी में लिखा हुआ है 7। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईद, बी में लिखा है मुहर्रम, सी में लिखा है बकरीद, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सामाजिक, बी में लिखा हुआ है राजनीतिक, और देखिए यहाँ सी में लिखा है मनोवैज्ञानिक, और डी में लिखा है ऐतिहासिक। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक कहानी है धरती कब तक घूमेगी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई? दोस्तों ये प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 8 बजे सुबह, बी में लिखा हुआ है 8 बजे रात, सी में लिखा है 11:15 बजे, और डी में लिखा हुआ है 4 बजे सुबह। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई? तो 11:15 बजे लौट कर आई। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर। निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए में लिखा है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन, और सी में लिखा है कहानीकार की पत्नी, और डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे
जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर, बहादुर का स्वभाव कैसा था। ये प्रश्न दोस्तों आपके सेंटर परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ईमानदार, बी में लिखा कर्मठ, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो ईमानदार भी था बहादुर और कर्मठ भी था। देखो राइट आंसर जो होगा दोस्तों दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर, और दोस्तों सेंटअप परीक्षा 2022 का दोस्तों जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पर उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। उसमें आपको सारा सब्जेक्ट का दोस्तों क्वेश्चन उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, जो आपके सेंटअप परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम उसमें चर्चा किए हैं, जिक्र किए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको उसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों सेंटअप परीक्षा 2022 एग्जाम का। उसमें सारा सब्जेक्ट का आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेंटर एग्जाम के लिए वही प्रश्न आपको हम उसको बताएं, एक बार आप उसे जरूर देखिए, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए 33 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए में लिखा निर्मला, बी में लिखा किशोर, सी में लिखा लेखक और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछती है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर, माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। तो जंगल में छिपा रहा। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, बी में लिखा अच्छा, सी में लिखा मोहन और डी में लिखा माता पिता। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो वह जो है दोस्तों ये सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, 20 के दांत का रचनाकार कौन है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है। तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाथ धोना, बी में लिखा है सफाई करना, सी में लिखा है चोरी करना, डी में लिखा है गंदगी फैलाना। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, हिरोशिमा किस देश में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सेंटर परीक्षा के लिए दोस्तों, 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 39 नंबर है। ठीक है, आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम इसको बार बार रिपीट करता है दोस्तों। अब सेंटअप एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये का लगा था दोस्तों, झूठा इल्ज़ाम लग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 40 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि एड़ी शब्द का विलोम है, यानी कि दोस्तों विलोम मतलब होता है उल्टा, यानी कि दोस्तों आपको एड़ी शब्द का उल्टा बताना है। तो एड़ी का जो उल्टा होगा हमारा वो चोटी हो जाएगा। ठीक है, तो एड़ी शब्द का दोस्तों विलोम क्या हो गया, चोटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, जो आपके सेंटर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से बहुत सा प्रश्न आपके सेंटर परीक्षा का पेपर में दोस्तों हूबहू छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न हम आपको HW में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, देखिए प्रश्न आपको बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा है, और विधा जो है क्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भाषण, और बी में लिखा हुआ है निबंध, और देखिए सी में लिखा है ललित रचना, और डी में लिखा है कहानी। तो इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।